वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट हिंदी। माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन 3rd ऑफ जनवरी हम निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में किस टाइप का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे निफ्टी को। निफ्टी सबसे पहले हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है और नेक्स्ट वीक में क्या पैटर्न इसमें बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले चार्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखना, लास्ट वीक में कहीं ना कहीं हमने देखा था कि मार्केट में बायर्स एंट्री कर रहे थे जो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ले गए। और आज के दिन मंडे को मार्केट ने बहुत अच्छा ग्रीन कलर कैंडल बनाया, शोइंग कि हाँ अभी तक बायर्स है मार्केट में। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक रेड कलर कैंडल आया है, अब सेलर्स थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है जब तक मार्केट इसके नीचे है। जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट है, सेलर तब तक एग्रेसिव रहेगा। और जैसे ही मार्केट इसको अपसाइड क्लियर करेगा, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट स्लो ऊपर चले। अभी कौन सा लेवल है, ध्यान से देखिए, ये हमारा लेवल आ रहा है 18,260 लेवल। अगर 18,260 अगर अपसाइड ब्रेक होता है, देन ओनली मार्केट में बायर ज्यादा प्रेशर अपना दिखा सकते हैं। अब यहीं से अगर आज का ट्रेडिंग प्लान देखें क्या हो सकता है। अच्छा, उससे पहले ये भी देख लेते हैं हमने आज के दिन कैसा ट्रेड प्लान किया था, आज कैसा ट्रेडिंग हुआ। कहीं ना कहीं सुबह सुबह हमने अपना टेलीग्राम चैनल दैट वाज इन्वेस्टमेंट ट्रेडर, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस में अपडेट देते रहते हैं, इवन हमारा अलग से स्टूडेंट चैनल भी है इन्वेस्ट एट इंट्राडे करके। हम रेगुलर बेसिस में अपडेट देते रहते हैं, तो वहां पे आज हमने सुबह सुबह पोस्ट कर दिया था कि कीप एन आई ऑन ट्रेंड लाइन जो एक निफ्टी में बन रहा है प्लस एक बैंक निफ्टी में बन रहा है। यहाँ पे सुबह सुबह बता दिया था, मार्केट एग्जैक्टली इन्हीं दोनों लेवल से बाउंस कर गया। इसलिए हमने बोला था कि इनमें दोनों में वॉच लिस्ट में रखना, चांसेस आर देयर कि मार्केट ऊपर जा सकता है। वही हुआ, मार्केट स्लो स्टडी फिर ऊपर चला गया। और कहीं ना कहीं हमने जो एनालिसिस कल के दिन मतलब लास्ट दिन के लिए पोस्ट किया था कि अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया था कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है धीरे धीरे ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट रह सकता है 43,300। और एग्जैक्टली मार्केट वहीं तक आया और वहीं से रिवर्स कर गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया आज का दिन। हम कल के लिए प्लानिंग करते हैं, कल के लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी में। निफ्टी देखो, आज इसने सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया है 18,200 के ऊपर। 18,208 के आसपास क्लोजिंग दिया, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो सुबह सुबह बहुत मुश्किल हो रहा था सेलर्स को मार्केट के नीचे उतारने के लिए, बायर्स ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एक फॉर्म हो गया था, तो मार्केट ने लास्ट में इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स थोड़ी से स्ट्रांग हो रहे हैं, राइट। अब देखते हैं कि कल के दिन क्या प्लानिंग होगा। उससे पहले देख लें कि हमारा डेटा वाइज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो, डेटा में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे बायर्स थोड़ा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन हमारे पास अभी जो बन रहा है दैट इज 18,200 लेवल। और अगर यहाँ पे हम सपोर्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यही 18,200 लेवल पे ही पुट राइटर बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसाइडिंग लेवल कल के लिए होगा कि मार्केट ये फर्दर ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, अगर और ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें इमीडिएट देखने को मिल रहा है दैट इज अराउंड 18,300 लेवल। उसके बाद इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है दैट इज 18,400 लेवल। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो। अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर गिरता है, कहाँ तक आ सकता है, चांसेस आर ह्यूज मार्केट 18,100 तक ही रुक जाएगा। क्योंकि आज के दिन में 18,100 में हमने देखा कि पुट राइटर बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, जिस वजह से मार्केट आज ऊपर की तरफ गया। तो ये तीन लेवल हमारे पास है 18,400, 300, 200 और 100। इसको हमें कल वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा और इसी के आसपास कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब ध्यान से देखना, तीन टाइप का ओपनिंग हमें पता है। एक गैप अप, साइडवेज, गैप डाउन। ठीक है, कब बाइंग के लिए सोचना है कब सेलिंग के लिए सोचना है वो बोलने वाला हूं। देखो, अगर मार्केट में डायरेक्ट गैप ओपनिंग होता है 50 टू 60 प्लस पॉइंट का, गैप ओपनिंग हुआ निफ्टी में 50 टू 60 प्लस पॉइंट, चांसेस आर देयर खुलते ही मार्केट पहले नीचे आएगा। ठीक है, कहां ओपन हो सकता है, मार्केट 18,260 अप्रोक्स यहाँ कहीं ओपन हो सकता है या हल्का उसके ऊपर ओपन हो सकता है। तो जैसे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स गए हैं मार्केट में आज के दिन में, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हमें ध्यान से देखना है कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्या बन रहा है। अगर उसका लो ब्रेक होता है, इमीडिएटली हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। नीचे की तरफ हमारा टारगेट होने वाला है 18,240 लेवल एंड 18,200 लेवल, मतलब यहाँ तक का। यहाँ तक हमने सेलिंग किया, उसके बाद हमें फर्दर देखने की मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है ना यहाँ से वापस नीचे आ रहा है। तो जैसे हमने देखा कि अगर 18,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है और कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है तो वी कैन होल्ड आवर ट्रेड। और नीचे की तरफ हमारा फर्दर टारगेट हो जाएगा 18,150 लेवल। अगर वो ब्रेक हो, फाइनल टारगेट विल बी अराउंड 18,100 लेवल। चांसेस देयर जितना ज्यादा गैप ओपनिंग होगा उतना ज्यादा चांस है मार्केट नीचे आ सकता है, एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये ज्यादा गैप अप का था। अगर हमने देखा कि कहीं ना कहीं 20-30 पॉइंट अगर गैप ओपनिंग हो रहा है हल्का फुल्का यहाँ पे, तो क्या तब की हमें सेलिंग के लिए करना है? नहीं, तब हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। तब हमें वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट एक बार नीचे आए और 18,200 लेवल पे
पुट राइटर्स थोड़ा सपोर्ट दिखा दे और यहीं पे मार्केट को एक बाइंग पैटर्न बना दे, तो हम यहाँ पे फर्दर बाइंग के लिए कन्वर्ट होने वाले हैं। अगर बाइंग के लिए कन्वर्ट होता है, हमारा अपसाइड टारगेट होगा 18,240 लेवल एंड 18,300 लेवल, ये हमारा अपसाइड का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे तभी हमने देखा डेटा वाइज, तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है, यही डिसाइड करेगा कि हमें फर्दर सेलिंग ना फर्दर बाइंग के लिए जाना है। अब ये प्लानिंग था गैप ओपनिंग का। अगर हमने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और किसी भी टाइप का कैंडलस्टिक बनाता है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, कोई भी कैंडलस्टिक बनता है, अगर उसका हाई ब्रेक होता है, साथ ही साथ हमारा जो आज का हाई था अगर वो भी ब्रेक होता है, तो इमीडिएटली हम बाइंग के लिए जाएंगे या पुट शॉर्ट के लिए जाएंगे। मतलब बाइंग के लिए हम कॉल बाइंग कर सकते हैं या पुट शॉर्ट के लिए बैठ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमने देखा कि नहीं ऊपर नहीं जा रहा और मार्केट 18,180, ध्यान से सुनना, 18,180 के नीचे गिर जाता है और हमें डेटा कंफर्मेशन में मिलता है कि मार्केट में कॉल सेलर ज्यादा है, पुट सेलर कम है, तो इमीडिएटली हम सेलिंग के लिए कन्वर्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, कॉल सेल के लिए बैठ सकते हैं या पुट बाई के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, इमीडिएटली हमारा नीचे की तरफ टारगेट होने वाला है 18,150 लेवल। अगर वही मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ फर्दर टारगेट होगा 18,100 लेवल। आई होप ये प्लानिंग क्लियर हुआ। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, देखो अगर गैप डाउन ओपन हुआ, मैक्सिमम चांस मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो उसका प्लानिंग कैसे करना है, देखो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, आई विल बी वाचिंग 18,150 लेवल, 18,150 लेवल को मैं वॉच रखने वाला हूँ। अगर मार्केट उसके नीचे आता है गैप डाउन होने के बाद, तो फर्दर मैं सेलिंग के लिए बैठ जाऊंगा, मतलब कॉल सेल के लिए बैठूंगा। नीचे की तरफ फर्दर टारगेट हमारा रहने वाला है 18,120 एंड 18,100 लेवल। अगर ये ब्रेक हुआ तो फर्दर टारगेट हमारा आएगा 18,080, देन 18,040 लेवल हमारा फर्दर टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ से बाइंग कब कर सकते हैं, देखो यहाँ से बाइंग के लिए तभी सोचना अगर मार्केट गैप डाउन ओपन के बाद इस हाई को ब्रेक करता है, तो नहीं तो मार्केट मैक्सिमम चांस साइडवेज रहने वाला है। आई होप प्लानिंग क्लियर हुआ। क्विकली हम बैंक निफ्टी देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में कल का प्लानिंग क्या होने वाला है। देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखें, तो डेली टाइम के फ्रेम के हिसाब से जो लास्ट दिन का जो हमारा रेड कैंडल बना था, मार्केट उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। वहां पे हमें टाइप ऑफ एक शूटिंग स्टार कैंडल भी देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं ये हमारे शो कर रहा है कि चांसेस आर देयर कि मार्केट नीचे आ सकता है। पर उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आज का लो और प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे। जब तक स्पॉट चार्ट में 42,800 ब्रेक नहीं होता, हम लोग सेलिंग के लिए नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो चलो आज का ट्रेड देख लेते हैं और प्लस कल के प्लानिंग करेंगे। देखो आज का ट्रेड जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, टेलीग्राम में हमने दे दिया था कि कहाँ पे क्या एंट्री था। अब मैं अभी एवरीडे बेसिस ये डिस्कस नहीं करूंगा कि कौन सा क्या ट्रेड प्लान हमने किया था, क्या मार्केट चल रहा था, मैं क्विकली एनालिसिस करने वाला हूँ। तो जैसे देखो अगर आपको देखना हो हमारे टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैंने दे दिया था कि मार्केट कैसा गया। तो हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया 18,043,300 के आसपास रिजेक्शन लिया, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, फिर परफेक्टली हमारा जो ट्रेंड लाइन था मार्केट उसमें टच करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ये बस ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी तक बायर प्रेजेंट है और मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बना रहा है। ठीक है, तो कल का प्लानिंग क्या होगा, बहुत सिंपल है। कल अगर स्लाइट गैप अप, देखो मैं गैप अप का सिनेरियो बता दे रहा हूँ, अगर मार्केट में स्लाइट गैप अप हुआ तो सिनेरियो अलग होगा, ज्यादा गैप अप हुआ तो सिनेरियो अलग होगा। क्या होता है, देखो क्लोजिंग हुआ है 43,234 के आसपास, एग्जैक्टली 300 भी नहीं, एग्जैक्टली 200 भी नहीं, थोड़ा ऊपर ओपन हुआ है। तो हमने अगर हमने देखा कि मार्केट 60 टू 70 पॉइंट गैप ओपनिंग होता है, मतलब 43,300 के पास अगर ओपन होता है, चांसेस आर देयर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा, फिर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट में रखना है कि अगर इतना गैप ओपनिंग हुआ, हमें यहाँ पे बाइंग का पैटर्न देखना है। ठीक है, बाइंग का पैटर्न देखना है, कहां पे देखेंगे, 43,200 के आसपास या 43 जहां पे क्लोजिंग हुआ एकदम इस साइड के आसपास, यहाँ पे कोई बाइंग का पैटर्न देखेंगे, हम बाइंग के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा अपसाइड में टारगेट क्या रहने वाला है, अपसाइड में हमारा टारगेट होगा 43,350 लेवल, 43,400 लेवल, 43,500 लेवल। मैं 500 से ज्यादा ऊपर नहीं सजेस्ट कर रहा अभी। अगर 43,500 अचीव होता है, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे, राइट। अच्छा, अगर हमारे मार्केट में ज्यादा गैप ओपनिंग होता है, कहीं ना कहीं मार्केट में 150 या 200 पॉइंट के ऊपर इससे भी ज्यादा गैप ओपनिंग होता है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ध्यान से देखना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, इमीडिएटली हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 43,400, 43,300 एंड 42,200। हमारे नीचे की तरफ ये तीन टारगेट हो जाएगा, चांसेस आर देयर कि मार्केट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट फर्दर डिसाइड करेगा। अगर मार्केट ने 43, बैंक निफ्टी ने 43,200 को ब्रेक किया और इसके नीचे कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट इंट्राडे के अंदर 43,000 का लेवल भी अचीव करा सकता है। ओके, तो वॉच में रखना, अगर मार्केट परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है तभी जाके ट्रेड करना, नहीं तो मत करना।
चलो ये हो गया गैप अप के सीन। अगर हमने देखा कि ना मार्केट ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन 50-60 पॉइंट या 20-30 पॉइंट के आसपास हल्का गैप अप हल्का गैप डाउन दे रहा है, आपको वॉच में रखना पड़ेगा फर्स्ट 15 मिनट। अगेन फर्स्ट 15 मिनट अगर हाई ब्रेक करता है, साथ ही साथ आज का जो क्लोजिंग में जो मार्केट हाई बनाया अगर उसका भी हाई ब्रेक होता है, देन ओनली वी कैन गो फॉर बाई ट्रेड। आप कॉल बाई या पुट शॉर्ट के लिए जा सकते हो। अपसाइड का आपका टारगेट होगा 43,400 लेवल, 43,500 लेवल। ठीक है, ये हमारा अपसाइड में टारगेट होगा। बट हमने देखा कि ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, मार्केट यहीं पे टाइम पास कर रहा है और स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। देखो अगर मार्केट नीचे आता है, मैं पुट बाइंग में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉल सेल में ही जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, मार्केट कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो कॉल सेलिंग में रिस्क थोड़ा कम रहता है, पुट बाइंग में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो बेटर मैं कॉल सेलिंग में जाऊंगा। इमीडिएट टारगेट मेरा यही लेवल बनने वाला, दैट इज अराउंड 43,100 लेवल। अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 43,000 लेवल। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो फाइनल टारगेट हमें 42,800 के आसपास का मिल सकता है। तो डेटा दिखा देता हूँ, डेटा मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। डेटा वाइज यहाँ पे कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है क्विकली देख लेंगे। देखो डेटा वाइज अगर सपोर्ट का बात करें तो इमीडिएट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,000 लेवल ही बन रहा है। रेजिस्टेंस का बात करें 43,500, इसलिए बार बार मैं 43,500 आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है कि 43,500 में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मार्केट अगर ऊपर जाता है तो। नीचे की तरफ फर्दर सपोर्ट अगर देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट वाइज बन रहा है, दैट इज अराउंड 42,800। 43 ब्रेक होने के बाद 42,800 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो इसलिए बार बार मैं इसी सपोर्ट को यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और देखो 43,200 भी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि आज ही यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स एंट्री किए। राइट, तो वापस चार्ट में आते हैं। तो हमने प्लानिंग किया गैप अप का, साइडवेज का, थोड़ा गैप डाउन का देख ले। देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 43,100 को नीचे की तरफ सस्टेन करता है, हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेलिंग के लिए बैठेंगे। आप कॉल सेल कर सकते हो, पुट भी बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट आज का ये जो स्विंग लो ब्रेक करता है, आप इमीडिएट सेलिंग के लिए बैठोगे, नीचे की तरफ आपका फर्दर टारगेट होगा 43,000 लेवल, 42,900 लेवल, 42,800 लेवल विल बी अ फर्दर टारगेट फॉर द डाउन साइड। आई होप प्लानिंग क्लियर हुआ। मैं बाइंग के लिए तभी जाऊंगा जैसे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो तभी मैं बाइंग के लिए जाने वाला हूं। नहीं तो मैं यहाँ पे सोच समझ कर ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर कोई डेटा कंफर्मेशन मिला, कोई और मुझे एनालिसिस देखने को मिला, तब मैं यहाँ पे शायद से मॉर्निंग में हम पोस्ट करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहां भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको हमारे कमेंट में। ओके, सी यू सून। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।